सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और पटवारी भर्ती 2025 आ चुकी है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं उससे, और उसमें आप तैयारी भी लग चुके हो। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो हर भर्ती के अंदर होता है, कुछ ना कुछ कुछ सिस्टम की ज्यादातर सिस्टम की वजह से रहता है। तो इसमें भी जो है पटवारी भर्ती के अंदर जो सीट थी 2020 आई है, उसके अंदर रिजर्वेशन को लेके आपने भी देखा होगा कि साहब ईडब्ल्यूएस को 23% मिला हुआ है, जनरल को 25% तक है जो ज्यादा होना चाहिए, ओबीसी की कम है, एससी का कम है, एमबीसी की 5% है, वो 9% है। तो इसके अंदर अपन बात पहले के वीडियो में कर चुके हैं, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्लीट। और आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तैयारी के रिगार्डिंग कंप्लीट वो मैं चीजें आपको बताऊंगा, इसके रिगार्डिंग की जो आप रिजर्वेशन को लेके ट्विटर पर ये कैंपेन चल रहा है, वो तमाम बातें मैं इसमें बता दूंगा। उसके बाद में आपके पास कोई जवाब, इसको कोई सवाल रहेगा नहीं कि सर क्या करना है ना। सीटों का मेन मैटर सीटों का है, आपको बताइए, ये पता है कि नहीं साहब, जो है जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी, जितना रिजर्वेशन है उतना सीटें नहीं दी गई है। इसी के अंदर अध्यक्ष साहब ने कल ट्वीट भी किया था, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर आपको क्या करना है। इसके अंदर अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके उन्होंने ये बताया कि पटवारी विभाग से प्राप्त पटवारी के अभ्यर्थना उक्त अनुसार ही पद उल्लिखित थे। मतलब विभाग ने, कार्मिक विभाग ने जो दिए उन्हीं के अनुसार है। विभागानुसार जिलेवार कैडर स्टेट स्वीकृत पदों में कार्य को हटाकर शेष रिक्त पद दिए हुए हैं, रोस्टर के अनुसार रिक्त हैं ये। मतलब ये है कि जो अभी लगे हुए हैं, जो खाली होने वाले हैं, उसके हिसाब से ये दिया गया है। वो ईडब्ल्यूएस के ज्यादा पद खाली हैं, उसके हिसाब से बताया गया है। ये अपन को नहीं पता इस चीज का, ये सिस्टम का हिस्सा है, इनको सिस्टम को पता होगा कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अपन को तो ये है कि भर्ती इनके लिए तो हो सकता है कि ये वो और तरीका लगाते हुए है, लेकिन अपन के लिए तो ये है ना कि नहीं साहब, जितने पद मिलने चाहिए मोल उतने तो मिलने चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा क्यों। एक चीज और बता दूं मैं आप सभी साथियों को, आप और हम, ऐसा नहीं है कि कोई ईडब्ल्यूएस का सुन रहा है, कोई जनरल से भी सुना रहा है, कोई एससी एसटी सभी कैटेगरी आप सुन रहे हो मुझे। आप इस चीज को समझो कि जो सिस्टम नियम जो गलत है ना, जो नियमों में हेर फेर करके आपके सामने अपने सामने आते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आप और हम के लिए नहीं है। आप जैसे, मैं कई कमेंट्री देखता रहता हूँ, नहीं साहब जनरल वाले ओबीसी पे कटाक्ष करते हैं, ओबीसी वाले अदर पर कटाक्ष करते हैं। इस कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अपना लेवल ऊपर उठाओ और ये सोचो कि हाँ गलत है, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे जानने की कोशिश कीजिए आप, ना कि आप एक दूसरे को कटाक्ष कीजिए। हमेशा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आप एक बढ़िया पद की तैयारी कर रहे हो, तो जो कटाक्ष करना, किसी टांग पकड़ के खींचना, इसको छोड़िए। और एक कहा इसके पीछे जाने की कोशिश, हाँ हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि नहीं साहब ये कैटेगरी वाइज जो ओबीसी है इनके साथ गलत हुआ है। अगर ये अब जो कार्मिक विभाग है या अध्यक्ष साहब सही तरीके से सामने बता देते हैं, तो हाँ समझ में आ जाएगा, तो अपन इस पे आगे नहीं जाएंगे, ये भी तो है। लेकिन एक दूसरे की ऐसे कटाक्ष करना वो गलत है, ये चीज आ गई इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जो ऐसा क्यों किया गया है, इसके लिए जो है कई साथी जो हैं, जो नेता हैं, उन्होंने आवाज भी उठाई है। और जो रोस्टर नियम लगाया गया है, रोस्टर नियम बदलता रहता है। उन्होंने ये बताया है कि जो विभाग के अनुसार, जैसे कि जैसे जैसे पद खाली हो रहे हैं, वैसे वैसे अपन ने इसको दिया है ना, ये चीज भी है। तो बैकलॉग होती है, कई सिस्टम होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसी भर्ती में या फिर ओबीसी इनके साथ ऐसा क्यों होता है। साथियों, अगर आप ये चीज अगर कहीं तैयारी या कि मतलब सिस्टम में जाके देखते हो, कई मतलब इधर उधर भाग दौड़ करते हो, तब पता चलता है कि नहीं साहब ये गलत है। आवाज उठाना अपना कार्य है, अपना ये है, सही है गलत है अभी अपनी नजर में गलत है ये पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि कार्मिक विभाग ने जारी नियम कर दिया तो क्या चेंज नहीं हो सकता, सब कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये लगता होगा नहीं साहब वो बैठे हैं, वो दो अधिकारी बहुत बढ़िया हैं, इतने लेवल पर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ये देखो आगे, तो नेता है ये हनुमान बेनीवाल, आप सब जानते हो इनको, हर चीज वो जो भी किसी भी प्रकार को कोई साथ दे ना दे, ये साथ रहता है हमेशा। इधर हरीश जी चौधरी हैं, बाड़मेर से विधायक हैं, वो है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। क्या नियमों में वो भी तो जानते हैं इस चीज के अंदर, उन्होंने इस चीज का विरोध किया है, ये बताया उन्होंने बाकायदा। कल हनुमान बेनीवाल जी जो हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि संशोधन कीजिए, भजन लाल जी को टैग किया है, तमाम वो चीजें हैं। संशोधन होगा इसके अंदर, आप देख लेना, वेट कीजिए। और संशोधन के लिए जो है कार्य जो है ट्विटर पे भी कर रहे हैं, ऐसे भी तमाम साथी जो कर रहे हैं, जो इसके ओबीसी के लिए या फिर ऐसे इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि राजनीति युवाओं के आवाज उठाना, जैसे मनोज मीणा जी हैं, संतोष जी सर हैं, आशु सर हैं, जो कोचिंग
चलाते हैं और स्टूडेंट की मांग भी रखते हैं। कोचिंग वालों की बात करें साहब, बड़े कोचिंग वाले क्यों नहीं बोलते हैं, कोचिंग वाले भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्टूडेंट से कोर्स बेचते हैं और फिर वहीं तक सीमित रहते हैं। एक वो होते हैं जो स्टूडेंट को कोर्स भी बेचते हैं और उनके हित में अगर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ खड़े भी रहते हैं। तो आजकल ज्यादातर जो है बड़े जो कोचिंग वाले हो गए हैं वो इससे बचना चाहते हैं। आपने देखा होगा बड़ी कोचिंग वाले कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार काम चल ही रहा है अपना, बढ़िया बिजनेस बढ़िया हो गया, अपने एक नंबर पर है। ये नहीं खरीदेंगे तो इनके भाई कोई और आ जाएगा और अपने क्वालिटी में कंटेंट वो उसमें मतलब दम दी बढ़िया इम्प्रूव कीजिए। और जो छोटे-छोटे जो छोटे-छोटे कोचिंग वाले आ रहे हैं, उन पे क्या ध्यान देना। तो ये गलत है। आप स्टूडेंट्स से ही पैसे कमा रहे हो, स्टूडेंट की आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो इससे ज़्यादा और क्या अपने लिए शर्म की बात हो सकती है। और अपन क्या करते हैं, उनको बढ़िया मतलब नहीं साहब ये है, वो है, तब वो जो भी बोल देते हैं ये बढ़िया पढ़ाना और एक स्टूडेंट के साथ-साथ कार्य करना। उनकी दुकानें स्टूडेंट के पीछे चल रही है, ना कि वो अपने पीछे चल रहे हैं वो, ये भी उनको सोचना चाहिए। ख़ैर ये बात समझ में नहीं आती है उनको क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों भर्ती काफ़ी दिनों बाद में आई है। आपको मैं अब काम की बात अब बताता हूँ कि ये तो कार्य चलता रहेगा, संशोधन होगा, करना ही पड़ेगा इनको। बहुत से साथी इसमें लगे हुए भी हैं। अब जो साथी सीरियस तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये है कि आप जो है ट्विटर है, इसको डिलीट कर दीजिए अपने अकाउंट से। जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनको डिलीट कर दीजिए। वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान भटकाएँगे और कुछ भी लेना-देना नहीं है इसके अंदर। आपके हाथ में बस ये है कि आप ट्वीट कर सकते हो, वो कर दिया आपने। न्यूज़ में आ गई, नेताओं को पता चल गई, जो छात्र नेता है, बेरोज़गार नेता है, उनको पता चल गई, उनको बार-बार बताते रहेंगे, तो उससे आपको डिस्टर्ब होंगे आप। तो वो काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और इसमें संशोधन भी जल्दी होने को मिल जाएगा। ये आपके भले की बात है, जो सीरियस बंदा है ना, सीरियस कैंडिडेट है, जिसको ये लग रहा है कि नहीं साहब 303 आई है और जनरल की है ही, मैं इसमें लेके रहूँगा, तो उसको तो जो ये डाइवर्ट वाली चीज़ें हैं ना, ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक है, इनको सबको डिलीट कर दीजिए आप। और जो आपकी पढ़ाई की एप्लीकेशन है, उसी पे ध्यान दीजिए, लाइब्रेरी जाइए। एक चीज़ ये भी सर अपडेट मिल जाती है ट्विटर पे। ट्विटर पे कुछ भी अपडेट नहीं मिलती है, आपके भ्रम में ये ट्विटर पर कोई अपडेट नहीं मिलती है। जो ट्विटर पे अपडेट होती है, वो स्क्रीनशॉट आपके ग्रुपों के अंदर शेयर हो जाते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, आपको हर जगह मिल जाती है। तो फिर क्या अपडेट मिलेगी? जो अपडेट सुबह मिलने वाली थी हाथों-हाथ, वो शाम तक मिल जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी? उसके अंदर ट्विटर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फालतू की बातें ज़्यादा होती है और कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, तो आप कीजिए। जो कोचिंग वाले हैं, उनके लिए तो भर्ती है ही। उनका तो टारगेट ये है कि साहब इतने कोर्स बेच दिए अपने, ये बेच दिया और कोर्स भर्ती आ जाएगी। उनके लिए भर्ती है, उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो ये लाइफ़ है ही है। लाइफ़ का सवाल है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आप जो ये डिस्ट्रैक्शन जिससे हो रहा है ना, उनको साइड में कर दीजिए और एक प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया और फ़ायदे में आप रहोगे इसको लेके। तो ये आपके लिए बहुत काम की है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो आवाज़ पहुँचानी थी वो अपन ने पहुँचा दी है, तो ये चीज़ है। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि अपन को जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, उनको साइड में रखें और इतने टाइम बचा है आपके पास, लगभग 70 या 75 दिन बचे हैं। कब चले जाएँगे पता भी नहीं चल जाएगा। और ये फ़ॉर्म वाला सिस्टम है ना कि आज उसने ये बोल दिया, आज उसने ये बोला है, आज उसने वो ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसी में रह जाओगे। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। आप 2030 ही पोस्ट आई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और बैठने वाले 8 लाख है। इसलिए आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो कीजिए और आप जो डिस्टर्ब वाले हैं ना, इनको साइड में कर दीजिए। इसी सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस के लिए आप जो है अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसको आप जॉइन कर सकते हो। मात्र ₹49 के अंदर है और उसमें टॉपिक वाइज़ भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। सर ये तो आपका प्रचार कर रहे हो साहब। प्रचार तो सभी कर रहे हैं, खुद को प्रचार खुद को ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो बड़े-बड़े कोचिंग वाले भी मतलब ऐसे बाहर आके बोल रहे हैं साहब ये खरीदिए, आप लाइक कीजिए वीडियो को, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे भीख माँग रहे हैं लाइक्स की। तो अपन तो इतने बड़े हैं ही नहीं अभी तक, तो अपन तो उसी स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपन को तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप टेस्ट से जुड़ सकते हो, टेस्ट सीरीज़ पहला टेस्ट जो प्रथम टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप देके दीजिए, बाकी टेस्ट वाइज़ दे रखा है, 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना इसके अंदर आपको बेनिफिट होने वाला है। 49 प्राइस रखी है शुरू के अंदर, शुरुआती स्टेज है, कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो है। आप इससे जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। बाकी अपन ने जो बताया था शुरू के अंदर, उसपे भी अपन एक अपने जो रोस्टर नियम था वो भी बता दिया। जो नियम जो सीटों को लेके चल रहा था, वो भी अपन इसमें चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ थी। तो
और कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर। बाकी कोशिश ये रहेगी अपनी कि अपन अब आगे ज्यादा से इस चीज आगे बढ़े, अवगत करवा दिया अपन ने सीटों को लेके। अब आपको परेशान नहीं होना है और आपको एक दूसरे के बारे में विरोध भी नहीं होना है। इसी राज्य में रहना है, इसी प्रदेश में रहना है, सबको मिलजुल के रहना है। नियमों में गलती होती है, आप ये मत सोचो कि नहीं साहब जो ऊपर बैठे हैं वो नियमों में गलती नहीं कर, सब करते हैं, है ना। तो ऐसा नियम को अवगत करवाना अपना काम है, अवगत करवा दिया है। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।